यहाँ मैंने लिखा फंक्शन। अच्छा, एक चीज जो हमारी डिस्कशन में रह गई थी, फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब एरो फंक्शंस। याद है एरो फंक्शंस? तो आप चाइल्ड कंपोनेंट में किसी भी कंपोनेंट में फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ या फंक्शन कीवर्ड की जगह आप एरो फंक्शंस भी लगा सकते हैं। अब वो किस तरह होता है? वो ऐसे होता है। अच्छा, एक और चीज, फंक्शन के कीवर्ड में चाइल्ड एक्सपोर्ट लगाना हर जगह जरूरी है, चाहे वो फंक्शन के कीवर्ड से आप कंपोनेंट को अपने डिफाइन कर रहे हो या एरो फंक्शन से। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना लाजमी है। अब आपकी मर्जी है कि फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ, जो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे भी है, इस फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ सबसे आखिरी लाइन में लगाएं तो भी वैलिड है, या फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप ऊपर ही लगाएं। आप कंपोनेंट बनाते हैं तो आपकी मर्जी कि आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करें या एरो फंक्शन यूज करें। आप दोनों तरह से अपने कंपोनेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप लास्ट लाइन में लिखें या पहली लाइन में लिखें, ठीक है। और जब एरो फंक्शन की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लाजमी है, आप रिस्ट्रिक्टेड है। एरो फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप आखिरी लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे, आप पहली लाइन में नहीं लिख सकते। एरो फंक्शन के साथ चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया, दोबारा जो हमने लास्ट क्लास में किया था, अब उसको हम रिपीट करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आया, मैं रिटर्न स्टेटमेंट में डिव लगाई मैंने, और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को इस तरह से मैंने रिटर्न कर दिया, रेंडर करा दिया, और इसको ऊपर से मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। ये चीज तो हम आखिरी क्लास में देख चुके थे। मैं फिर से चाइल्ड कंपोनेंट में आया। अच्छा जी, हमारी यहाँ बात हो रही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो कि प्रॉब्स क्यों लिख रहे हैं। भाई सिंपल है, देखिए इसका एक पर्पस है। आप सबको कंपोनेंट का पर्पस तो पता है। कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है? वो HTML, वो UI, वो यूजर इंटरफेस जो बार बार आप लोगों की फाइल में आ रहा, आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज हो रहा हो, तो आप क्या करें, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसका कंपोनेंट बनाना। जैसे नेवबार है, भाई आपकी वेबसाइट में हो सकते हैं 10, 20, 50 पेजेस हो, और हर पेज पे नेवबार होता है, हर पेज पे फुटर होता है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, बार बार थोड़ी ना हार्ड कोडेड 50 अलग अलग जगहों पे हेडर बनाएंगे और 50 अलग अलग जगहों पे जो है फुटर बनाएंगे। आप रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या चीज फॉलो करेंगे, एक कंपोनेंट बना देंगे या हेडर फुटर की अलग से फाइल बना देंगे, और बार बार उसको यूज करके रेंडर करके आप जो है वो उसको। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास भाई बटन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये जो मेरे पास कंपोनेंट है नेवबार या फुटर की शक्ल में। भाई हो सकता है मेरे जो है वो वेबसाइट में 500, 10, 20, 50 जितने भी हो बटन भी हो सकते हैं। भाई वेबसाइट में बटन भी तो होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, बटन का भी एक कंपोनेंट बना सकता हूं और उसको बार बार रीयूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पे एक मसला है, भाई मैंने बटन का कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन मेरी वेबसाइट में 10, 20 जितने भी बटन है, 50 बटन है, तो मैं क्या करूं, कंपोनेंट बना लूं एक बटन नाम का, और सीधा सीधा उसमें मैं जो है वो उसको बार बार रेंडर करता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको काम करते इंप्लीमेंट भी, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया कंपोनेंट्स में और मैंने बटन नाम का जो है वो एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक हो गया जी। यहाँ फंक्शन या एरो फंक्शन मैंने कहा कॉन्स्ट बटन। अब ये बटन वो HTML वाला बटन नहीं है, ये मेरा खुद का कंपोनेंट बटन है, जो मैंने इसको जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। ठीक है, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने एक बटन लगाया इस तरह का, जो कि ऑफ कोर्स HTML का टैग होगा, और यहाँ पे क्लास नेम मैंने बटन को कुछ क्लास नेम दे दी।
जैसे मैंने लिख दिया px डैश 4 py डैश 2 pg डैश blue डैश 600 और टेक्स्ट डैश वाइट और राउंडेड डैश lg। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। सिंपल एक बटन का कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, और इसमें मैंने क्या किया, एक बटन HTML का जो नेटिव टैग होता है उसको मैंने रख दिया, कुछ टेलमेंट की क्लासेस लगा दी और अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, page.tsx में आके अपने इस बटन कंपोनेंट को मैं रेंडर कर दूंगा। सही है, ये काम तो आज तक आप लोग करते आए हैं, किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अपने ब्राउजर में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। देखें, ठीक है, इस बटन को थोड़ा मैं सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट काफी है, ठीक है, जैसा भी है सही। इसको बीच में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव लगा लेता हूँ और यहाँ पे क्लास नेम देके इसको फुल डिस्प्ले डैश आइटम्स डैश सेंटर जस्टिफाई डैश सेंटर, होपफुली ये सेंटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो जितने भी बटन हो, मैं एक बटन का मैंने कंपोनेंट बनाया और जितनी मर्जी हो सके मैं अपने बटन को यूज कर सकता हूँ, चाहे वो 10 बार यूज करूँ, 20 बार यूज करूँ, 50 बार। अब यहाँ पे आता है काम प्रॉप्स का। देखिए, मैंने बटन तो बना दिया, लेकिन इस बटन के अंदर एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन के नाम का। आई रिपीट, मैंने बटन बना दिया, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। अब रीयूज कर करके आप जितनी मर्जी चाहे इसको रेंडर करा सकते हैं, लेकिन इस बटन के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लॉगिन लिखा हुआ है। भाई, मेरी वेबसाइट में अगर 50 बटन है तो जरूरी तो नहीं है ना, और ऐसा होता भी नहीं है कि हर मर्तबा 50 के 50 मर्तबा सिर्फ और सिर्फ वहां लॉगिन लिखा हुआ है। ऐसा ही है भाई, बटन बना लिया, लेकिन उस बटन में जो टेक्स्ट है, अगर 50 बटन है तो हो सकते हैं 50 अलग अलग टेक्स्ट हो। तो जब भी मुझे कंपोनेंट चाहिए होता है ना, सेम HTML सेम UI चाहिए होती, तो मैं कंपोनेंट तो बना लेता हूँ, लेकिन उस सेम कंपोनेंट में अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स जो है वो काम आते हैं। कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो, कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स यूजफुल होते हैं। भाई, एक लॉगिन का बटन है, हो सकता है एक बटन साइन अप का हो, एक बटन रीड मोर का हो, एक बटन जो है वो कोई भी साइन इन हो, लॉग आउट हो। सही है, तो जब भी कंपोनेंट के अंदर UI के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए, डाटा आप ये ध्यान में रखिए, डाटा डिफरेंट चाहिए तो वहां पे प्रॉप्स काम आएंगे। अलग जगह यूज करने, तो कंपोनेंट तो मैं बना के उसको रेंडर करा दूंगा, लेकिन अलग अलग जगह पे यूज करने के बाद उसमें जो डाटा हो, जो टेक्स्ट लिखा हो, वो भी अलग हो, तो यहाँ पे प्रॉप्स आएंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बटन का कंपोनेंट है। अब प्रॉप्स कहाँ पास होते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में पास होते हैं ना, और किस तरह पास होते हैं, एरे बन के, फंक्शन बन के एट्रीब्यूट बन के पास होते हैं। बटन जहां पे रेंडर हो रहा है, जिस जगह पे रेंडर हो रहा है, मैं वहां आया, एट्रीब्यूट की तरह इसको मैंने पास किया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल BTN टेक्स्ट, कैमल केस में लिखा। कैमल केस में लिखना जरूरी है क्योंकि रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप चीजों को कैमल केस में लिखें। इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी अपनी वैल्यू पास कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल साइन अप, या यहाँ लॉगिन लिख दिया। ठीक है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट में काम खत्म हो गया। कंपोनेंट रेंडर कराया, एट्रीब्यूट पास किया और अपनी वैल्यू भी पास कर दी। ठीक है, अब ये यहाँ एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, अब मैं आऊंगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, यानी button.tsx में। यहां पर मैं आया, मैं चाइल्ड कंपोनेंट में आ गया। इस प्रॉप को या
उस बटन टेक्स्ट को जो मैंने लिखा है, जो लॉगिन या जो भी वैल्यू मैंने पास की है, यहां पे उसको एक्सेस कैसे करूं? कर्ली कहां लगा? लॉगिन की जगह हटा दिए, कर्ली ब्रेसेस, क्या चीज कहां डिफाइन करूं? भाई एक भाई कह रहा है हमारे, आपका नाम क्या था? उस्मान भाई। उस्मान भाई कह रहे हैं कि प्रॉप्स नाम का सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन होगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो कहां पास होगा? कहां पे? राउंड ब्रैकेट्स। कौन से? ये जो रिटर्न वाला राउंड ब्रैकेट है, ये बटन के बाद प्रॉप्स। ये प्रॉप्स कहां से मिले भाई मुझे? एग्जैक्टली भाई, जब भी कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट बनता है ना, तो बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट खुद ब खुद एक कीवर्ड जनरेट कर देता है। हम उसको आसान शब्दों में यूज करते हैं कि आप प्रॉप्स लिख लें। हम प्रॉप्स ही लिखेंगे यहाँ पे। और फिलहाल इसका यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, तो इसको मैंने फिलहाल के लिए एनी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं भाई? कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए जहां पे मुझे अपने प्रॉप्स रेंडर कराने हैं। मैंने लिखा प्रॉप्स, प्रॉप्स के बाद क्या लिखूं? डॉट। भाई क्या लिखूं? ये बटन टेक्स्ट लिखूं या प्रॉप्स डॉट लॉगिन लिखूं? सोच ले, जल्दबाजी में जवाब ना दे। भाई प्रॉप्स डॉट बटन टेक्स्ट लिखूं या प्रॉप्स डॉट लॉगिन लिखूं? प्रॉप्स डॉट btn टेक्स्ट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा भाई? आप जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट को जब आप रेंडर करा रहे होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं वो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में एक वेरिएबल बन जाता है। इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। भाई जो भी एट्रीब्यूट आप यहां लिखेंगे, बटन टेक्स्ट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पास करेंगे आपके चाइल्ड कंपोनेंट में, ये क्या होगा भाई? एक वेरिएबल बन के पास हो जाएगा। अब अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो ये यहाँ पे मुझे रेंडर होना चाहिए। क्यों एरर आ रहा था भाई? अभी देख लेते हैं। अच्छा ये इन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड हुआ है, उसका एरर आ रहा है।